ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष विषय में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता है हमने पढ़ लिए थे क्या, जीभ पढ़ ली, होठ पढ़ लिए, और दांत के बारे में बात करें, दांत भी पढ़ लिए। ठीक है, वो आप कहोगे हमने तो पढ़े नहीं है, कल पढ़े थे। ठीक है, कल मौसम की खराब होने की वजह से आपकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो छोटा सा हिस्सा देख लेते हैं। जो आपके दांत हैं, ठीक है, दांत कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। ठीक है, और दांत आपके मुंह में 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, और रदनक और अग्रचवर्णक ठीक है, और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं आपके मुंह में। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक की बात करें, ये क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं, ये भोजन को काटते हैं रदनक वाले। और अग्रचवर्णक क्या करते हैं, भोजन को पीसते हैं, और ये क्या करते हैं, आपको चबाते हैं, पीसते हैं, चबाते हैं, बातें की। ठीक है, तो इतना हो गया था आपका। फिर मैंने देखा था ह्यूमन, जो मनुष्य है, उसका दंत सूत्र क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला 2123/2123। ठीक है, दांत की बात करें, कितने निकल कर आए थे, 32। और चाइल्ड की हम बात करें, चाइल्ड यानी बच्चे की बात करें हम, उसमें कितने थे, सूत्र था 2102/2102। दांत की बात कितने निकल कर आए थे आपके, 20 दांत निकल कर आए थे। ठीक है, इतनी बात हमने आपको करा दी थी। तो आज हम देखेंगे, ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तो हमने क्या बताया था, जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, 2 भागों में बांटा, एक आहार नाल में, एक पाचन ग्रंथि में। तो आहार नाल में आपके 3 पार्ट थे, 4 पार्ट थे, एक मुखगुहा, ग्रासनली और आमाशय और आंत। ठीक है, उसमें आपके 3 थे, यकृत और अग्नाशय और लाल ग्रंथि। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे, मुखगुहा तो कंप्लीट हो गई, हमने क्या किया, भोजन को मुंह में लिया, दांतों की सहायता से उसको चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उसको हमने बोला पाचन, उसमें जीव ने उसमें लार मिलाई। अब ये भोजन मुंह में बन चुका है एकदम बढ़िया वाला लसलसा। अब यह भोजन पेट में आएगा, कौन लेकर आएगी, एक नली लेकर आएगी, जिसका नाम मैंने बताया था, ग्रास नली। अब हम पढ़ेंगे ग्रास नली क्या होती है, ग्रास नली। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। जो ग्रास नली क्या करती है, जो आपने भोजन मुंह में चबा लिया है, अब उसको पेट में भी तो जाना है, तो इसी नली की सहायता से आपका जो भोजन है पेट में पहुंचता है, पेट यानी आमाशय। ठीक है, तो हम बात करें ग्रास नली होती क्या है। ठीक है, हम ग्रास नली को एक और नाम से जानते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, भोजन नलिका, क्योंकि इसमें भोजन जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसे भोजन नलिका भी कहते हैं, इसे भोजन नलिका भी कहते हैं। किसको, ग्रास नली को। ग्रास नली को हम क्या कहते हैं, भोजन नलिका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भोजन जाता है उतर के। ठीक है, और हम बात करें देखने में कैसी होती है, नलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, नलीनुमा संरचना, नलीनुमा संरचना होती है, स्ट्रक्चर इसका नलीनुमा संरचना होती है इसकी। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें, क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है कि नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। यह एक प्रकार का पाइप है, जो भोजन मुंह में डालो, पेट में निकालो, ठीक है, मुंह में गया सीधा पेट में जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, तो आप लिखोगे इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। यह क्या करती है, यह भोजन को मुखगुहा से, यह भोजन को मुखगुहा से आमाशय तक पहुंचाती है, यानी मुंह से पेट तक पहुंचाती है। यह भोजन को मुखगुहा से आमाशय तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, तो 4 बातें हमने देखी। इसे भोजन नलिका भी कह देते हैं हम, नलीनुमा संरचना होती है इसकी, इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। यह क्या करती है, भोजन को मुखगुहा से आमाशय यानी पेट तक पहुंचाती है। कौन, आपकी ग्रास नली। ठीक है, ठीक है, और हम बात करें, ठीक है, तो भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने में
एक गति की आवश्यकता होती है। गति यानी मोशन, एक गति की आवश्यकता होती है। भोजन को रख दे कर ले जाना कहाँ तक, पेट तक, तो कोई ना कोई तो गति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक गति की आवश्यकता होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशन यानी क्रमांकुचन गति। जैसे मान लो ये आपकी ग्रास नली है, ठीक है, ये ग्रास नली मान लो, ठीक है, ये आपका भोजन का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस भोजन के टुकड़े को यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, पेट में जाएगा, ठीक है। तो इस भोजन के टुकड़े पर क्या लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा, यानी एक गति मिलेगी। इस पर दाबोगे, अब ये भोजन पिचकेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस पर दाब लगेगा, अब पिचकेगा, इधर आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस भोजन को पेट तक पहुंचाने में के लिए गति की आवश्यकता होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्रमांकुचन गति बोलते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा क्या, ग्रास नली में कौन सी गति होती है, यह पूछेगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे ग्रास नली में कौन सी गति होती है, तो आप लिखना है कौन सी गति होती है, क्रमांकुचन गति, क्रमांकुचन गति, क्रमांकुचन गति, क्रमांकुचन गति, ठीक है, क्रमांकुचन गति, पेरिस्टाल्सिस मोशन। इस गति के साथ जो आपका भोजन है मुख से पेट में पहुंचता है, ठीक है। नोट करेंगे, कहीं पर समस्या हो तो कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। अब हम जो ग्रास नली है, अब ग्रास नली के बाद हम पढ़ेंगे क्या, आमाशय। आमाशय देसी भाषा में उसको पेट बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं, और हिंदी में चले जाए तो उसको उदर बोलते हैं, उदर, ठीक है। ज़्यादा बात ना करेंगे तो हम आमाशय ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे आमाशय, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक, आमाशय, ठीक है, यानी पेट, ठीक है। आमाशय यानी जो हमारा पेट है उसी को क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। अब आमाशय क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं जो आपका पेट है कैसा अंग है, क्या पेट में हड्डी होती है, नहीं होती है। तो जिस हड्डी ना होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि पेशीय अंग बोलते हैं उनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेशीय अंग बोलते हैं। और पेट का आकार की बात करें, जो आपका पेट होता है इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है, ठीक है। जो ऊपर कौन सी नली है आपकी, वही ग्रास नली, ठीक है। कौन सी नली है, ग्रास नली, ये आपका पेट है। आप देखोगे तो अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लग रहा है, जे अक्षर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम बात करें जो आपकी आमाशय है, एक प्रकार का पेशीय अंग है, जे आकार का, ठीक है। आप क्या लिखोगे, यह एक पेशीय अंग है, यह एक पेशीय अंग है, यह एक पेशीय अंग है, जे आकार का, जे आकार का, ठीक है। जो आपका पेट है एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय अंग है, जे आकार का, ठीक है। इसका रंग की बारे में बात करें, जो रंग है इसका अंदर रंग कैसा होगा, पेट का अंदर रंग कैसा होगा, रेड कलर का, लाल कलर का, कैसा होगा, रेड कलर, रंग कैसा होगा इसका, लाल, ठीक है, रेड, ठीक है। यह आपकी क्या, आमाशय, आमाशय यानी पेट, ठीक है, आमाशय। ऊपर कौन सी नली थी, ग्रास नली थी, ठीक है। नीचे कौन सी नली जा रही है, पढ़ोगे आप, छोटी आंत का भाग है, इसको बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी बना लें आप। ये आपका पेट है, जे आकार का, पेशीय अंग, लाल रंग होता है इसका। ऊपर एक नली है ग्रास नली, नीचे एक नली है ग्रहणी। इससे वही इसमें एंटर करेगा, इसमें वही कुछ समय रुकेगा, 4 घंटे रुकेगा, और इसके बाद इस नली से होकर निकल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर जाएगा, आंत में जाएगा, अभी तो समय लगेगा, आंत में जाएगा, आंत में, आंतों में, ठीक है। तो आमाशय की हम और बात करें, जो आमाशय का निचला भाग है, ये वाला निचला भाग, ठीक है। ये कौन सा भाग, निचला भाग। जो आपका आमाशय का निचला भाग है, निचले भाग को हम क्या बोलते हैं, निचला भाग, क्या कौन सा भाग, निचला भाग, लोअर पार्ट। जो आपका पेट है, पेट का निचला भाग कहलाता है क्या, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग। तो हम लिखेंगे इसका निचला भाग, किसका, पेट का, पेट यानी आमाशय, इसका निचला भाग, जो लोअर पार्ट है इसका,
क्या कहलाता है? पाइलोरिक। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, निचला पार्ट क्या कहलाता है आपका? पाइलोरिक। अरे ठीक है, निचला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक, निचला भाग पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। पाइलोरिक भाग कहलाता है। हाँ, पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। ठीक है, 4 भाग होते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक, म्यूकोसा। नीचे वाले भाग की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका निचला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है, पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, पाइलोरिक कहलाता है। अब ध्यान से देखना, जो आमाशय का पेट है, पेट यानी आमाशय, ठीक है, जो आपका आमाशय है, इसका निचला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक। अब इसी पाइलोरिक भाग से निकलता है क्या आपका? एक एसिड निकलता है, एक एसिड निकलता है जिसका नाम है HCl। क्या होता है? HCl। इसी पाइलोरिक भाग से एक अम्ल निकलता है जिसका नाम क्या है? HCl। क्या है? HCl। अब HCl की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? अभी इसको पढ़ाएंगे तब लिख देंगे। बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो जो आपका आमाशय है, इसका जो निचला भाग है पाइलोरिक कहलाता है। इसी से कौन सा अम्ल निकलता है? आपका HCl अम्ल निकलता है। ठीक है, इसी निचले भाग में एक आपकी ग्रंथि होती है। क्या होती है? एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। पाइलोरिक भाग से क्या निकला आपका? HCl अम्ल निकला। ठीक है, HCl अम्ल। क्या निकला? HCl अम्ल। ठीक है, और इसी पाइलोरिक भाग में क्या होती है? आपकी एक जठर ग्रंथि होती है, और ये जठर ग्रंथि एक रस छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एक रस, जिस रस का नाम है क्या? जठर रस। क्या है? जठर रस। क्या है? जठर रस। अब बताएंगे। ठीक है, तो पाइलोरिक भाग से निकला है आपकी जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि ने छोड़ा जठर रस। ठीक है, और जठर रस है 3 एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एंजाइम। ठीक है, जठर ग्रंथि क्या छोड़ती है? एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपके? 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, पेप्सिन, कौन सा? पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, निचला भाग पाइलोरिक भाग कहलाया, उसी से निकला आपका HCl अम्ल। उसमें एक ग्रंथि थी जिसका नाम था जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकला आपका जठर रस। जठर रस ने आपके 3 एंजाइम छोड़े, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस। ये क्या है? एंजाइम। अब आपको वो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भोजन को पचाने में हेल्पफुल होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, जिससे आपका जो भोजन है अच्छे से पच जाए। ठीक है, तो इतनी बात को अच्छे से नोट करेंगे, फिर हम एक एक करके समझाएंगे क्या क्या चीजें हैं। आपकी जठर रस छोड़ती है, और जठर रस में क्या होते हैं? आपके 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस। इनके सभी के काम है आपके पेट में। ठीक है, ठीक है, एंजाइम जो आगे भी आप पढ़ोगे, आगे भी एक ग्रंथि पढ़ोगे, अग्नाशय ग्रंथि। देखो जौन सी ग्रंथि होगी वही रस छोड़ेगी। मान लो जठर ग्रंथि थी, इसलिए कौन सा रस छोड़ा इसने? जठर रस। इसी प्रकार आगे चले के एक और पढ़ोगे, अग्नाशय ग्रंथि, तो वह क्या छोड़ेगी? अग्नाशय रस छोड़ेगी। समझ रहे हो? इसी प्रकार अगर अग्नाशय रस है, रस क्या देता है? एंजाइम देता है। आगे चले के पढ़ोगे। ठीक है, इतना भाग आपने नोट कर लिया, तो पेट को मिटा लें, पेट साफ, पेट सफा, हर रोग धफा। ठीक है, तो इतनी बात देखिए। अब हम बात करते हैं HCl अम्ल का हमारे पेट में क्या कार्य है। ठीक है, तो हम लिखते हैं HCl अम्ल। HCl अम्ल, इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे पेट में क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो यह बहुत खतरनाक अम्ल है। क्या है? इट इज अ डेंजरस एसिड। यह बहुत ही खतरनाक अम्ल है। क्या है? खतरनाक अम्ल है। खतरनाक अम्ल है। क्या है? खतरनाक अम्ल है। खतरनाक अम्ल है, ये हमारे पेट में क्या कर रहा है? खतरनाक अम्ल है। अगर मैं बात करूँ HCl अम्ल कहाँ से आता है? आमाशय के निचले भाग से ही तो आता है, पाइलोरिक भाग से आता है। हम लिखेंगे खतरनाक अम्ल है, यह आमाशय यानी पेट, ठीक है, आमाशय के निचले भाग से निकलता है, निचले
भाग से निकलता है, निकलता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे जो HCl कहाँ से निकलता है, आमाशय के जो पेट है उसके निचले भाग से निकलता है। ठीक है, क्या काम है इसका? ठीक है, जो हमारे पेट में बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, उनको मारता है कौन? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत ही खतरनाक है, जितनी बैक्टीरिया होंगे आपके पेट के अंदर सब मार देगा कौन? HCl। क्या लिखोगे आप? जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को मारता है, किल बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणुओं को मारता है। और जो आपका भोजन है पेट में 4 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है? 4 घंटे रहता है। अब वही भोजन 4 घंटे बाहर डाल दो, घाम में सड़ जाएगा, बदबू आएगी। ठीक है, और वही भोजन आपके पेट में डला 4-4 घंटे, तो सड़ क्यों नहीं रहा है? बिकॉज यहाँ पर कौन बैठा है? आपका HCl। HCl का क्या क्या? जीवाणु तो मार भी रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है, और इसका काम क्या है? भोजन को सड़ने नहीं देता है। क्या करता है? भोजन को सड़ने नहीं देता है, भोजन को सड़ने नहीं देता है, भोजन को सड़ने नहीं देता है। तो इसके हम 4 काम देखे। खतरनाक अम्ल तो है ही है, आमाशय के निचले भाग से निकल आया, जीवाणुओं को मार दिया, भोजन को सड़ने से बचा लिया। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण वाला। ठीक है, इसकी प्रकृति, ये अम्ल है तो इसकी प्रकृति कैसे हुई? अम्लीय होगी। तो जो आपने भोजन खाया है उस भोजन को कैसा कर देगा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय बना देगा। कैसा कर देगा? अम्लीय कर देगा। ठीक है, अब हम बात करें जो HCl अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है। आप जितने ज़्यादा भोजन खाओगे उतना ज़्यादा HCl अम्ल बनेगा, उतना ज़्यादा HCl अम्ल बनेगा। मान लो आपने देखा है बहुत सारे व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ज़्यादा बनेगा आपका अम्ल, HCl अम्ल क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। तो जितना ज़्यादा खाना खाओ उतना ज़्यादा ये बनेगा, जितना ज़्यादा ये बनेगा तभी तो हमारे पेट में क्या हो जाएगी? एसिडिटी। क्यों? आपने जितना ज़्यादा भोजन किया उतना ज़्यादा आपके पेट में एसिड बना, तो एसिड बना, उससे क्या हुई? आपके पेट में एसिडिटी हो गई। क्या हो गई? एसिडिटी, यानी अब आपके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अब अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो आपको देखा है डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? इनो लो। इनो में क्या होता है? क्षार होता है, और ये आपका क्या है? अम्ल। और आपको मैंने रिएक्शन कराई है, अम्ल क्षार से विक्रिया क्या बना देता है? उदासीन कर देता है, लवण और जल बना देता है, तभी तो कहते हैं इनोल लो। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनकी बात करते हैं। ठीक है, जो एंजाइम निकल कर आए थे, जठररस ने 3 एंजाइम छोड़े थे, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस। ये क्या कर रहे हैं पेट में? ठीक है, इतनी बात नोट करी। ठीक है, इतनी बात नोट करेंगे। तो अब देखेंगे, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ लिया, तो हमारे पेट में 3 एंजाइम और आए थे। कौन कौन से? जठर ग्रंथि ने जठररस छोड़ा, उसका काम है जठररस छोड़ना, और जठररस का काम क्या है? एंजाइम देना। तो 3 एंजाइम मिले, कौन कौन से? पेप्सिन, पेप्सिन, दूसरा रेनिन, और तीसरा म्यूकस। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है? जो आपने भोजन किया उस भोजन में प्रोटीन होगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ बहुत चीज़ होगी, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। उस भोजन में जो प्रोटीन होगी उसका क्या करेगा? पाचन करेगा। ठीक है, पूरा पाचन नहीं करेगा, थोड़ा पाचन करेगा। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन का, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन, प्रोटीन का आंशिक पाचन। ये क्या करता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, आंशिक पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन को पचाता है कौन? आपका पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब रेनिन क्या करता है? रेनिन का कार्य क्या है? ठीक है, रेनिन क्या है? रेनिन करता है दूध को दही में बदल देता है। क्या करता है? दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना, दही में बदलना। ठीक है, ये कहाँ है? आपके पेट में है। आपने देखा होगा कई भी बार हम दूध पी लेते हैं, कुछ वजह से हमें उल्टी हो जाती है, उल्टी निकलती है दही के रूप में, निकलती है निकलती, देखा होगा। यह खासकर चीज होती है बच्चों के रूप में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पी लेते हैं, थोड़ी देर बाद उल्टी कर देते हैं दही के रूप में। क्यों? क्योंकि उनके पेट में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध को दही में बदलता है, बदलना। अब बचा आपका म्यूकस।
म्यूकस का कार्य क्या है? आपके पेट में कौन सा एसिड है? HCl। ये इतना डेंजरस एसिड है, इतना खतरनाक अम्ल है, अगर इसको मैं मग्गा में भर के किसी के मुंह पर डाल दूंगा तो उसका मुंह जल जाएगा। एक तरह तेजाब होता है एक तरह का। और आप कहोगे और हम इसको अपने पेट में रखे घूम रहे हैं, क्या चक्कर है? हमारा पेट तो नहीं जला। अब आपका पेट क्यों नहीं जला? इसका कारण है ये म्यूकस। जो म्यूकस है वो HCl अम्ल से क्या करता है? हमारे पेट की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। क्या करता है? म्यूकस का काम है HCl से सुरक्षा क्या करना? HCl अम्ल से क्या करना? सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। ठीक है, ठीक है। तो इस बात नोट करेंगे, कहीं पर भी समस्या हो तो आप पूछें गे। ठीक है, नोट करें। ठीक है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचा लेगा, रेनिन दूध को दही में बदल देगा, म्यूकस HCl अम्ल से रक्षा कर देगा हमारी पेट की। ठीक है, और हम बात करें जो हमारा पेट है, पेट में भोजन रहता है 4 घंटे। क्या रहता है? 4 घंटे रहता है। अब भोजन रहेगा पेट में 4 घंटे। 4 घंटे के बाद सोचना भोजन की क्या स्थिति रही होगी? पतला पतला हो जाएगा एकदम। ठीक है, तरल अवस्था में हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कायम। क्या बोलेंगे? कायम। तो आप क्या लिखोगे? आमाशय। आमाशय यानी पेट, दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, आमाशय यानी पेट। आमाशय में भोजन क्या रहता है? आमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है। कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे रहता है। एरो लगा के लिख दो नीचे। ठीक है, आमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है। 4 घंटे बाद भोजन, 4 घंटे के बाद का भोजन, बाद का भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। कायम, कायम कहलाता है, कायम कहलाता है। ठीक है, तो आमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है आपके पेट में। 4 घंटे के बाद का भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। अब पेट के बाद भोजन किस में जाएगा? आपका आंत में जाएगा। किस में जाएगा? आंतों में जाएगा। और आंत के बारे में देखेंगे क्या होगा आंत में। ठीक है, नोट करेंगे तब तक। तो आपने देखा जो हमारा पेट है उसमें भोजन 4 घंटे रहा, 4 घंटे बाद का भोजन कायम कहलाया। अब पेट के बाद भोजन किस में जाएगा? आपका छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत के भी ग्रहणी वाले पार्ट है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आंत। आंत यानी इंटेस्टाइन। ठीक है, हाँ, आंत। आंत में क्या होता है? ठीक है, जो आपकी आंतें हैं, आंत में होता है भोजन का पूर्णतः पाचन और अवशोषण। जो भोजन, कुछ पाचन तो पेट के अंदर हो गया, कुछ तो पहले स्टार्टिंग पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई? तो मुंह से ही। मुंह में 3% भोजन पच गया, रहा बचा पेट में पच गया, उसके बाद आंत में पच जाएगा। तो अपचा भोजन बचेगा, निकाल देंगे उसको। ठीक है, तो आंत है आपकी आंत, इसमें क्या होता है? पूर्णतः पाचन, पूर्णतः पाचन होता है। और क्या होता है? अवशोषण होता है, अवशोषण। अब आप, ठीक है, आंत में क्या होता है? पूर्णतः पाचन, कंप्लीटली डाइजेशन होता है। और उसमें क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, पूर्णतः पाचन और अवशोषण। ठीक है, अब आंत की हम बात करें, जो आपकी आंतें होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। मैंने आपको बताया था, आंत का डायग्राम बताया था। ठीक है, एक, ठीक है, तो मैंने आपकी आंत बनाई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये मोटी मोटी कौन सी थी? आपकी बड़ी आंत। और इसमें देखिए छोटी छोटी नली डली थी, इसे कुंडल कराई दी मैंने, मोड़ दी थी इस प्रकार। ये क्या आती है? आपकी छोटी आंत। इसके अंदर कुछ ऐसा ही थी। ठीक है, नीचे वाले क्या आती है? इसके कुंडल वाली छोटी आंत थी, 3.5 है। और जो मोटी मोटी पाइप सी थी वो आपकी क्या आती? बड़ी आंत। ठीक है, तो जो आपकी आंत होती है 2 प्रकार की, छोटी और बड़ी। छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहली आंत आपकी कौन सी? छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में क्या होता है? ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? भोजन का पूर्णतः पाचन और अवशोषण होता है। पाचन और क्या होता है? अवशोषण होता है।
पूर्णतः पाचन और अवशोषण। इसके भाग की बात करें, 3 पार्ट होते हैं इसके। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी, और दूसरा है आपका जेजुनम, जेजुनम, ठीक है, और इलियम। 3 पार्ट होते हैं इसके, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, छोटी आंत के। ग्रहणी वाला क्या पार्ट था? ये कहाँ से जुड़ा था? आमाशय से जुड़ा होता है, पेट से जुड़ा होता है, सारा भोजन सीधे ग्रहणी में जाता है। जेजुनम, ग्रहणी क्या? आमाशय से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्णतः पाचन और अवशोषण। 3 पार्ट होते हैं इसके, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी की हम बात कर रहे हैं तो आमाशय से जुड़ा होता है ये वाला पार्ट, और जेजुनम की बात करें, ये बीच वाला भाग है। कौन सा भाग है? बीच वाला भाग है। इसमें क्या होता है? खून, ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, खून बहता है इसमें। जेजुनम वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई, इंग्लिश में लिखते हैं ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है। शुद्ध हिंदी में लिखते हैं रक्त संचार, रक्त यानी ब्लड, संचार यानी सप्लाई, ठीक है। इसमें होता है आपका रक्त संचार यानी ब्लड सप्लाई। और इलियम वाले पार्ट की हम बात करें, यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इसको नोट करेंगे, कहीं पर भी समस्या हो तो पूछेंगे, नोट करो, ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन और अवशोषण हो जाता है, ठीक है। अब छोटी आंत से भोजन किस में आता है? बड़ी आंत में आता है। इसको हम हिंदी में लिख दें, ठीक है। आप क्या लिख दोगे? छोटी आंत, छोटी आंत से अपचा भोजन, अपचा भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत से हुए, छोटी आंत से अपचा भोजन बड़ी आंत में जाता है, में जाता है। कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत में जाता है अपचा भोजन। और बड़ी आंत में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है, कोई पाचन तो पहले से ही हो चुका है। छोटी आंत से अपचा भोजन बड़ी आंत में जाता है, इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। किसमें? बड़ी आंत में। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता इसमें। किसमें? बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। इसमें पानी अवशोषित किया जाता है, पानी अवशोषित किया जाता है। कहाँ से? जो अपचा हुए ना आपका, उससे क्या कर लेते हैं? पानी पानी खींच लेते हैं एकदम, जो बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकाल देते हैं। इसमें से पानी अवशोषित किया जाता है तथा अपचा भोजन, अपचा भोजन समय समय पर, समय समय पर मल के रूप में, मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमें सारी प्रोसेस देगी भोजन के खाने से लेके निकलने तक की, ठीक है। इसको नोट करेंगे अच्छे से। कहीं पर भी समस्या होगी तो आप पूछोगे, कमेंट, ठीक है। तो आपने देखा, आई होप आपका जो आहार नाल वाला पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, वो फिनिश हो गया। उसमें महुआ थी आपकी, ग्रासनली थी, और आमाशय था, और आंत थी। इतनी 4 पार्ट पढ़ लिए। अब इधर वाले पार्ट पे आएंगे, पाचन ग्रंथि में, ठीक है। तो पाचन ग्रंथि में आप पहला पार्ट डालोगे लार ग्रंथि। कौन सा? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि,
चैप्टर नहीं, वो मैंने कराया नहीं था आपको, पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम का मैंने बांटा था 2 पार्ट में, आहारनाल वाले में और पाचन ग्रंथि वाले में। आहारनाल वाला पार्ट तो हमने टोटल पढ़ लिया, अब पाचन ग्रंथि वाले पार्ट पर जाएंगे। उसमें पहले हेडिंग आपकी लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ठीक है। अब लार ग्रंथि की बात करें, लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? लार कहाँ निकलती है? मुंह से निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी लार ग्रंथि है, ये कहाँ पर पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पर? मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में। तो आप लिखोगे यह मुख गुहा, हाँ, यह मुख गुहा में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, यह मुख गुहा में पाई जाती हैं, ठीक है, मुख गुहा में पाई जाती हैं। चलो पीएच मान पढ़ा है आपने, पीएच 7 है, अगर पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन है आपका, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्ल है। इतनी बात पढ़ा है, ठीक है। तो हम लार की पीएच मान की हम बात करें, कितना होता है इसका पीएच मान की हम बात करें, इसका होता है 6.8, 6.8, ठीक है, पीएच मान। लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है आपकी? यह मुख गुहा में पाई जाती है, बक्कल कैविटी में पाई जाती है। पीएच मान इसका 6.8 होता है, ठीक है, 6.8 होता है। और हम बात करें जो आपकी मुख गुहा होती है, मुख यानी मुंह, ठीक है, उसमें लार ग्रंथि पाई जाती है। एक दिन में व्यक्ति 1.5 लीटर लार बनाता है। कितना लीटर? 1.5 लीटर लार बनाता है पर डे, ठीक है। एक दिन में मनुष्य 1.5 लीटर, 1.5 लिखते हैं, 1.5 लीटर प्रतिदिन, ठीक है। तो एक दिन में मनुष्य 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनाता है। लार स्रावित करता है, स्रावित यानी निकालता है, ठीक है। एक दिन में मनुष्य 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का क्या करता है? लार स्रावित करता है, स्रावित यानी निकालता है। और लार में क्या क्या होगा बताओ? सबसे ज्यादा क्या होगा लार में? क्या होगा? वाटर होगा, पानी होगा, सीधी सी बात है। और क्या उसमें रसगुल्ले मिले होंगे, ठीक है। तो लार ग्रंथि आपकी मुख गुहा में पाई जाती है। पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है? 6.8। और जो है पर डे लीटर लार, बात करें लार में होता क्या है, लार किससे मिलकर होती है, ठीक है। जो आपकी लार है, लार में किसमें? लार में 98%, सॉरी 99%, लार में 99% क्या होता है? वाटर, वाटर यानी जल, ठीक है, होता है जल, होता है जल। और 1% बचा, 1% इसमें क्या होते हैं? एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। क्या होते हैं इसमें? 1% होते हैं एंजाइम। एंजाइम का कार्य क्या है? भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करना। 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम का कार्य है भोजन में भोजन का पाचन करना, ठीक है। तो और हम बात करें, ठीक है, ऊपर लिखेंगे हम, ये वाली बात आसान है, आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। जो आपके 1% एंजाइम है, एंजाइम होते हैं आपके 2 प्रकार के मुंह में, ठीक है। 2 एंजाइम होते हैं। पहला होता है आपका लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। 1% क्या एंजाइम? कौन कौन से एंजाइम होते हैं? 2 प्रकार के, लाइसोजाइम, एक टाइलिन, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कौन सा? टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? टाइलिन, पी साइलेंट रहता है, पटाइलिन नहीं टाइलिन, इंग्लिश में, इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, टाइलिन। तो दो एंजाइम होते हैं आपके, लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम, ठीक है। क्या करते हैं आपके टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। जो आपका टाइलिन एंजाइम है, आपके जितने मुंह में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मारेगा। कौन? टाइलिन एंजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है,
ठीक है, लाइसोजाइम की बात कीजिए। ठीक है, जीवाणु को क्या करता है, मारता है, बैक्टीरिया किल करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुत्ते लोग होते हैं जिन्हें चोट लग जाती है तो अपनी जीभ से उस घाव को चाटते हैं। क्या करते हैं, चाटते हैं, सुना है? चाटते हैं कि चाटते हैं? क्योंकि उनके पास डॉक्टर तो नहीं नहीं है, डॉक्टर तो होते नहीं उनके पास हैं, तो क्योंकि उनकी जीभ में क्या लार पाई जाएगी। लार में क्या होगा, एंजाइम। कौन सा वाला, ये वाला लाइसोजाइम एंजाइम होगा। ठीक है, और कुत्ते हैं उस घाव को चाटेंगे, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होगा और घाव आपका ठीक हो जाएगा। उस घाव में जितनी बैक्टीरिया होंगे उसको मार देगा। कौन, ये। ठीक है, अब आपने देखा हो वैसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं मुंह पे मसे वगैरह हो जाते हैं तो कहते हैं सुबह सुबह उठो अपने बासे वाले उस लार से उसको चाट लो, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सुबह के टाइम पे बढ़िया वाला होता है लाइसोजाइम। ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, अब हम बात करें टैलिन एंजाइम। टैलिन एंजाइम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मतलब भोजन का पाचन करता है। लिख देते हैं, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब आपको ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखो कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ पर मिलेगा, मक्का खाओ, मक्का खाओ, चावल खाओ, बाजरा खाओ, रोटी खाओ, ग्लूकोज ले लो, फल फ्रूट, सब में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ग्लूकोज नहीं सुना, ग्लूकोन डी पीकर हालत सबकी बिगड़ गई, सुना है ऐड, वही वाला। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता कौन, आपका टैलिन। मैंने आपको बताया था लार 30% भोजन का पाचन कर देती है इन्हीं की बदौलत, विद द हेल्प ऑफ टैलिन। ठीक है, टैलिन एंजाइम। ठीक है, तो हमने इतना सारा पढ़ा। हमने मुंह के अंदर लार पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, एक दिन में 1.5 लीटर लार बनती है। लार में 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होते हैं। 2 एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम और टैलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और टैलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ठीक है, पीएच वैल्यू उसकी 6.8 होती है। आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।